Hey students, today we are going to start exercise 1.1 NCERT Maths class 11th. Now students, see the question number 1, exercise 1.1. Which of the following are sets justify your answer? तो ये कह रहा है कि इसमें जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं वो कौन से सेट्स हैं और कौन सा सेट नहीं है एंड जस्टिफाई योर आंसर. सो नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 1. द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे. नाउ स्टूडेंट सी इट्स अ सेट. व्हाई? बिकॉज दिस कैन नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी सभी के आंसर सेम होंगे यहाँ पे जे से स्टार्ट होने वाले मंथ को. बस क्या हो सकते हैं, किसी के ऑर्डर चेंज हो सकते हैं बट आंसर क्या होंगे, सेम होंगे. सो ड्यू टू दिस इट्स अ सेट. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2. द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया. तो देखिए ये सेट नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कलेक्शंस कैन बी चेंज. पर्सन टू पर्सन जो है कलेक्शंस क्या होंगे, चेंज होंगे. क्योंकि आपके अकॉर्डिंग टैलेंटेड राइटर कोई और होगा, मेरे अकॉर्डिंग टैलेंटेड राइटर कोई और होगा, किसी और के अकॉर्डिंग कोई और होगा. तो यहाँ पे पर्सन टू पर्सन कलेक्शन चेंज हो रहे हैं. सो दिस इज नॉट अ सेट. अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड. ये भी सेट नहीं होगा क्योंकि आईसीसी रैंक की बात यहाँ नहीं हुई. अकॉर्डिंग टू ओन डिसीजन है कि हमने डिसीजन लिया लेकिन हमारे लिए विराट कोहली है, सचिन तेंदुलकर है, आपके लिए कोई और बेस्ट बैट्समैन होंगे. तो पर्सन टू पर्सन कलेक्शन कैन चेंज. सो दिस इज नॉट अ सेट. नाउ सी द 4th पार्ट. द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास. इट्स सेट. ये सपोज 3 or 4 स्टूडेंट्स हैं, सेम स्कूल के होने चाहिए बट सेम स्कूल के, और हमने कहा कि अपने क्लास के बॉयज़ के नेम्स लिखो. तो क्या होगा, वो क्या करेंगे, सारे स्टूडेंट्स जो है अपने क्लास के स्टूडेंट्स के नेम प्रॉपर वे में लिखेंगे. सो दिस इज द सेट बिकॉज not change to person to person. Now let us see the 5th part. The collection of all natural numbers less than 100. ये भी सेट होगा क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन आंसर इसके चेंज नहीं होंगे. Now 6th part. Collection of the novel written by the writer मुंशी प्रेमचंद. It's also set because मुंशी प्रेमचंद जी ने कुछ जो है नॉवेल्स लिखे होंगे, वो पर्टिकुलर नॉवेल्स हैं. तो वो जो भी लिखेंगे तो जनरली क्या होंगे, ऑर्डर तो चेंज हो सकते हैं बट नॉवेल के नेम चेंज नहीं हो सकते. तो ये क्या होगा, सेट होगा बिकॉज इट्स नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन. द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर. ये भी सेट होगा. and the collection of question in this chapter. तो इस चैप्टर्स के अगर क्वेश्चन को कलेक्शंस करने हैं तो सबके आंसर क्या होंगे, सेम ही होंगे. तो दिस इज आल्सो सेट. नाउ लास्ट पार्ट. कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड. अब देखिए वर्ल्ड में बहुत सारे डेंजरस एनिमल्स हैं. तो हो सकता है कि कुछ एनिमल्स ऐसे हों जिससे आप न डरते हो लेकिन बाकी लोग डरते हो, और कुछ ऐसे हैं जिससे आप डरते हो बाकी लोग न डरते हो. तो ये मीन्स पर्सन टू पर्सन जो है इसके आंसर चेंज होते रहेंगे. तो ये नॉट अ सेट. सो बिकॉज द पर्सन टू पर्सन फ्रॉम पर्सन टू पर्सन द कलेक्शन कैन चेंज. नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 2. सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं.
सेकेंड क्वेश्चन में क्या है हमारा, लेट सेट 1 2 3 4 5 6, ये सेट गिवन है, इंसर्ट द अप्रोक्सीमेट सिंबल बिलोंग्स और नॉट बिलोंग्स इन द ब्लैंक स्पेस। तो ऑलरेडी कुछ पार्ट दिए हुए हैं, उसमें हमको बिलोंग्स एंड नॉट बिलोंग्स पुट करने हैं। तो देखिए 5 जो है एग्जिस्ट कर रहा है हमारे सेट में, तो हम लिखेंगे 5 बिलोंग्स टू ए। नाउ 8 इस सेट में एलिमेंट नहीं है 8, तो डज नॉट बिलोंग टू ए, सिंबल यूज कर लेंगे। नाउ 0 आल्सो डज नॉट बिलोंग टू ए, तो ये सिंबल यूज करेंगे। एंड 4 बिलोंग्स टू ए एंड 2 बिलोंग्स टू ए, एंड यहाँ पे सिंबल क्या होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू ए, बिकॉज 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3rd, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। तो देखिए सेट्स दिए हुए हैं, उसको रोस्टर फॉर्म में राइट डाउन करने हैं। तो क्या है, अस फर्स्ट पार्ट, सेट ए x such that x is an integer and x is greater than or equal to -1 and less than 7। तो जनरली क्या है, ये सेट बिल्डर्स फॉर्म में गिवन है, रोस्टर फॉर्म में हमको लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में लिखना इजी है, क्योंकि x की वैल्यू क्या होगी, -3 से लेस देन 7 के बिटवीन में बिलोंग करेगी। तो सेट क्या हो गया, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 in the bracket। now see the next part, set B given है हमारा x such that x is a natural number less than 6। तो क्या होगा, लेस देन 6 से नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये हो गया हमारा सेट। नाउ सी द नेक्स्ट थर्ड पार्ट, सी सेट गिवन है x सच दैट x इज 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। उसके डिजिट क्या है, डिजिट का सम क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। और कैसा नंबर होना चाहिए, 2 डिजिट नंबर। तो देखिए अगर हम कंपेयर करें तो 17 2 डिजिट नंबर है और इसका सम क्या होगा, 8 होगा। उसके बाद आपका आ जाएगा 26, वो भी हमारा 2 डिजिट नंबर है और इसका सम क्या होगा, 8 होगा। तो सिमिलरली वी कैन राइट डाउन 17 26 35 44 53 62 71 एंड 80 आल्सो। तो ये 2 डिजिट नंबर है और इसके 2 नंबर्स डिजिट के सम क्या होंगे, 8 होंगे। तो ये हमारा सेट हो गया। नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट, डी सेट दिया हुआ है x सच दैट x इज प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60 का डिवाइजर और भी प्राइम नंबर। तो जाहिर सी बात है इसका एलसीएम फाइंड आउट कर लें। तो जिस जिस नंबर से कटेगा उसके प्राइम पार्ट हम राइट डाउन कर लेंगे। तो डिवाइजर क्या होंगे हमारे 60 के, 2 3 एंड 5। नाउ सी द फिफ्थ पार्ट, यहाँ क्या क्या बोल रहा है, सेट ई हमारा द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री के लेटर हमने कहा कि रिपीट नहीं होने चाहिए हमारे लेटर्स यार नंबर्स। तो यहाँ पे क्या होगा, T R I G O N M E Y। तो ये हमारा टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। नाउ स्टूडेंट्स सी द नेक्स्ट पार्ट, 6 पार्ट, ये सेट एफ दिया हुआ है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। वेटर वर्ड को हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो क्या हो गए, इसके वर्ड को कॉमा के हेल्प से लिख दीजिए लेटर्स को, तो B E T एंड R। तो ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर्स फॉर्म।
तो देखिए सेट बिल्डर्स फॉर्म किसी न किसी प्रॉपर्टीज के थ्रू ही हमको राइट डाउन करने होते हैं। तो पहले हम टेबुलर फॉर्म को वॉच करेंगे कि किस पैटर्न में गिवन है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 3, 6, 9, 12, यानी ये क्या है 3 एंड 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये क्या है 3 के मल्टीपल्स के फॉर्म में है हमारे। तो हम लिख सकते हैं x such that x is equal to 3 into n where n belonging to natural number and n is greater than or equal to 1 and less than or equal to 4। तो ये सेट बिल्डर्स फॉर्म में हो जाता है हमारा। सेकेंड है हमारा 2 4 8 16 32। तो ये देखिए 2 एंड स्क्वायर ऑफ 2 है एंड 2 के क्यूब है 2 to the power 4 2 to the power 5। तो इसका पैटर्न क्या है 2 to the power n की तरह। तो हमने लिखा x such that x is equal to 2 to the power n where n belonging to natural number and n is greater than or equal to 1 and less than or equal to 5। तो ये सेट बिल्डर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेट बिल्डर्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा सा जो है उसको थिंक करना पड़ेगा कि क्या पैटर्न गिवन है। सो थर्ड पार्ट हम देखते हैं 5 25 125 6 to 5। तो ये क्या होगा 5 फिर 5 का स्क्वायर एंड देन 5 क्यूब एंड देन 5 to the power 4। तो हम लिख सकते हैं x such that x equal to 5 to the power n where n belonging to natural number and 1 is less than or equal to n and n is less than or equal to 4। यानी n belonging to क्या कर रहा है कहाँ पे बिलोंग कर रहा है greater than or equal to 1 and less than or equal to 4। नाउ सी द नेक्स्ट। तो ये 2 4 6 गिवन है। तो 2 4 6 गिवन यानी ये 2 के मल्टीपल्स के फॉर्म में है। तो हम इसको लिख सकते हैं x सच दैट x इक्वल टू 2n वेयर n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। चूंकि इनफाइनाइट है तो 3 डॉट लगाएंगे, ये नहीं कि ढेर सारे डॉट आप लगा दो। इनफाइनाइट के लिए ये शो किया है मैथमेटिकल वर्ड में कि डॉट 3 ही होने चाहिए। ओके नाउ फिफ्थ पार्ट 1 4 9 डॉट 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 100 अप टू 100 तक यहाँ दिया हुआ है। यानी 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इस पैटर्न से ये फॉलो हो रहा है। तो हम लिखेंगे x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर वेयर n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर एंड n is greater than or equal to 1 and less than or equal to 10। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। जनरली क्या है ये सेट बिल्डर्स फॉर्म में गिवन है और हमको क्या लिखना है टेबुलर और रोस्टर फॉर्म में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट पार्ट सेट ए x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। आराम से लिख सकते हैं हम लोग क्या है ए ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं 1 3 5 7 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। अब हम नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं फिफ्थ के। सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ है सेट बी एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर -1/2 है यहाँ पे। तो -1/2 लेस देन एक्स एंड लेस देन 9/2। तो इनके बीच के नंबर्स को हमको करना वो भी इंटीजर होने चाहिए। तो -1/2 से ग्रेटर इंटीजर्स हमारा क्या होगा 0 होगा और ये क्या होगा 9/2 क्या होगा 4.5। तो यानी 4 तक हमारा बिलोंग कर सकता है। तो ये हो गया 0 1 2 3 एंड 4। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड सी सेट दिया हुआ है x सच दैट x is an integer where x square is less than or equal to 4। यानी हमको x की वैल्यू ऐसी चूज करनी है जिसका स्क्वायर
4 से लेस हो या 4 के इक्वल। तो देखिए -2 4 के इक्वल हो गया, अब +2 भी होगा, -1 एंड 1 भी होगा एंड 0 भी होगा। तो सेट हमारा हो गया -1 -2 0 1 2, क्योंकि -2 का स्क्वायर करेंगे तो वो 4 आएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो लेस देन 4, 0 का स्क्वायर लेस देन 4, 1 स्क्वायर लेस देन 4 एंड 2 स्क्वायर इक्वल टू 4। नाउ फोर्थ पार्ट, d इक्वल टू x such that x is a letter in the word loyal। तो क्या है, डिफरेंट लेटर्स को आप कॉमा के हेल्प से लिख दीजिए, LOYA। नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, x such that x is a month of year not having 31 days। तो जनरली इसके आंसर सभी के सेम होंगे, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। नाउ सिक्स पार्ट, दिया हुआ है x सच दैट x इज कंसोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रेसीड्स के से पहले के इंग्लिश अल्फाबेट्स वो भी कंसोनेंट। तो हमारा क्या होगा, BCD F G H and I J। नाउ सी द सिक्स क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मैच ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। दिए हुए हैं उसको मैच करने हैं। तो देखिए इस साइड में दिया हुआ है 1 2 3 और इसका जो रिलेशन होगा ये क्या है, 6 नेचुरल नंबर्स से ऑड है, फैक्टर्स ऑफ 6 है कह सकते हैं। तो ये हो गया x सच दैट x इज नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। सेकेंड पार्ट हमारा क्या है, ये किससे मैच होगा, a से, क्योंकि 2 3 है। ये क्या है, x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। ये प्राइम नंबर है बट क्या है, डिवाइजर ऑफ 6 है। नाउ थर्ड पार्ट, ये आपका दिया हुआ है जो कि एकदम ये क्लियर ही है कि d से मैच करेगा। अब क्या है, 1 3 5 7 9, ये क्या है हमारे जनरली ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। तो ये हो गया किससे कहेगा, x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज 1.1 हमने कंप्लीट कर दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.2 पे डिस्कस करेंगे।